दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुने। यह कहानी है कि एक बार मैं अपने खास 4 दोस्तों के साथ मनाली नाम की जगह से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को जा रहा था। ऑनलाइन का इस्तेमाल करके एक अच्छे से होटल हमने अपने लिए रिजर्व करवा लिया। अब हम लोगों ने यह फैसला लिया कि हम रात को शांत माहौल में ही गाड़ी चलाकर वहां जाएंगे, जिससे सुबह सुबह ही हम होटल में चेक इन कर लें। लगभग रात को करीब 3 बजे हम लोग चंडीगढ़ के सीमा के पास आ चुके थे। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे उस रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी पड़ती है। अब हम इसी पहाड़ी पर गाड़ी को चलते हुए जा रहे थे। इस पहाड़ी में रास्ता ढलान के साथ साथ कटक रूप से प्रावधान है। एकाएक हम सब ने देखा कि सफ़ेद कोरोला एल्टिस सड़क के किनारे पर खड़ी हुई है और उस गाड़ी के पार्किंग लाइट और ब्लिंकर चालू थे। उस गाड़ी के बाजू से एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। उसने एक खूबसूरत सा गुलाबी टॉप और जींस का कपड़ा पहना हुआ था और वो हमारी गाड़ी देखकर हमें लिफ्ट के लिए इशारा करने लगी। यह देखकर हम सभी दोस्तों के बीच चर्चा होने लगी कि हम उसे लड़की को लिफ्ट देना चाहिए या नहीं। क्या हमें उस लड़की की मदद करना चाहिए। हम 4 में 3 लोग उस लड़की की मदद करने के पक्ष में थे और एक जन नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उस लड़की को इतनी रात में मदद की जाए। यह एक धोखा या फिर चालबाजी भी हो सकती है। जो लड़की की मदद के लिए विरोध में था वह कह रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है और हम सबको इस झमेले ने फंसा रखा है। मेरे दोस्तों ने उस लड़की के पास गाड़ी को धीमा कर लिया और गाड़ी की खिड़की को नीचे कर लिए। उसी समय दूसरे ने तेज आवाज में कहा कि भाई गाड़ी क्यों रोक रहे हो, कुछ गलत हो सकता है, इसलिए बिल्कुल भी लड़की देखकर मदद मत करना। उसकी आवाज सुनकर ड्राइव कर रहे दोस्त ने गाड़ी की स्पीड को फिर से बढ़ाया गया और लड़की की मदद का मन ना करने का कर लिया। लेकिन जैसे ही हम उस लड़की के सामने से गाड़ी को निकाल रहे थे तभी गाड़ी में कड़कदार खुशबू फैल गई। शायद यह खुशबू उस लड़की की सेंट की डीओ की रही होगी जो उसने अपने ऊपर छिड़का होगा। जब हम लोग उस लड़की को पीछे छोड़कर 3 से 4 किलोमीटर आगे आ गए तो कार में हम चारों दोस्तों के बीच उस लड़की को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो गई कि हम सब रात को हिम्मत करके उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी। क्या पता सच में वह किसी परेशानी में गिर गई होगी, इसलिए हमें उसे वहां इतनी रात को अकेला नहीं छोड़ना था। तभी कार ड्राइवर कर रहे दोस्त का मन बदलने लगा और वह कार को यू टर्न लेने की बात करने लगा। तभी हमने देखा कि सामने कुछ दूर से एक कार खड़ी हुई है और यह कार वही कार है जो कुछ देर पहले हमें पीछे दिखी थी। उस कार के बगल में ही वह लड़की खड़ी थी जिसने वही गुलाबी टॉप और जींस पहना हुआ कपड़ा था और वह हाथों में इशारा करके लिफ्ट मांग रही थी। यह देख हम सब डर गए। हम सबके चेहरे एकदम सफ़ेद हो गए थे। मेरा दिल तो जोरों से धड़कने लगा था। हमने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और जल्दी से उस लड़की को पार किया। कार में फिर से वही महक फैल गई जो पीछे भी एक बार कार के अंदर फैल चुकी थी। इस बार हम शांत थे और बहुत दूर आने के बाद भी एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। हमने उस लड़की को आने वाले 20 किलोमीटर में 7 बार क्रॉस किया था। अंत में हमने चंडीगढ़ में प्रवेश किया और सबसे पहले मिलने वाले ढाबे के गाड़ी को रोका। हम सब डर गए थे। हम सब उस ढाबे के अंदर गए और चाय मंगवाई। सभी ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। तभी उस ढाबे में रुके हुए एक ड्राइवर हमने हमसे हमारे परेशानी और हैरानी का कारण पूछा तो हमने
बिना संकोच किए हुए उस ट्रक ड्राइवर को सारी बात बता दी। तब उस ट्रक ड्राइवर ने हमें एक अखबार का टुकड़ा दिखाया जिसमें एक खबर छपी थी कि एक दिल्ली की 21 साल की लड़की मतलब महिला उसी पहाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है और उस लड़की की कार चट्टान से नीचे खाई में गिर चुकी थी। और अखबार में जिस गाड़ी का जिक्र था वह गाड़ी वही है जो हम पूरे रात 8 बार देख चुके थे और लड़की का पहनावा भी पेपर में वही छपा था जो हमें पूरी रात देखने को मिला था। हम सब डर गए थे। जब हम वापस चंडीगढ़ से मनाली जा रहे थे तो इस बार हमने दिन का सफ़र चुना और अब कभी भी हम रात को सफ़र नहीं करते। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर आप इंडिया से हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इंडिया से नहीं हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप किसी और कंट्री से हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए